हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी दूसरी कहानी का आज पहला पार्ट हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी के 3 पार्ट होंगे और पहले पार्ट का नाम है आई एम लिमिटलेस। एंजॉय। पिछले महीने सुनाई गई मारिया की कहानी तो आपको याद ही होगी दोस्तों। तो आज की कहानी है मारिया के ही क्लासमेट वीर की। बिना देर किए आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। देख, वो है प्लेबॉय, उसके चक्कर में ना पड़ना, नेहा ने मुझे समझाते हुए कहा। तुझे पता भी है वो है कैसा? उसे सिर्फ लड़कियों से चिकनी चुपड़ी बातें करना आता है और तू ठहरी संजीदा किस्म की। अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे तो वो सही लगता है, मैंने बड़ी हिम्मत से कहा। यही बातें चल रही थी कि तभी वीर वहां आया और हम लोग चुप हो गए। रिसेस खत्म होने वाला था। इस समय तो वीर को अपने दोस्तों के साथ होना चाहिए था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? हम दोनों ने एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछा। वीर ने अचानक बात करना शुरू कर दी। नेहा को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे वो बहुत पसंद था। इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि इतना नेक दिल लगने वाला इंसान प्लेबॉय कैसे हो सकता है। खैर, रिसेस खत्म हुआ और मैं कॉलेज पूरा करके घर आ गई। घर आकर भी मैं वीर के ही बारे में सोच रही थी। वैसे पिछले कुछ महीनों से मेरा यही रूटीन था, कॉलेज में वीर को देखना और घर में उसके बारे में सोचना। वीर मुझे बहुत पसंद था, शायद प्यार ही था मुझे वीर से, लेकिन मैंने वीर के बारे में आज तक किसी लड़की के मुंह से कुछ अच्छा नहीं सुना था, इसलिए कभी कोई कोशिश नहीं की। ऊपर से नेहा भी हर दूसरे दिन वीर से दूर रहने की चेतावनी देती रहती है। कभी कभी तो लगता है शायद नेहा भी वीर को पसंद करती है, इसीलिए मना करती है। मुझे कुछ तो करना है, लेकिन क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा। पर मैंने सोच लिया है कि वीर से बात करूंगी और खुद समझूंगी कि वो कैसा है। वैसे सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे उससे प्यार व्यार है या बस वो दिखने में अच्छा है इसलिए मैं पगला रही हूँ। आई डोंट नो। बड़ी हिम्मत करके मैंने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से वीर का नंबर निकाला और टाइप किया, हाय वीर, आई एम सीमा, और सोच में डूब गई कि सेंड करूं ना करूं। ये पहली बार नहीं था जब मैं ऐसे कुछ लिखकर बैठी थी, पर आज मेरा इरादा कुछ पक्का था। तभी मोबाइल बोला। वीर का मैसेज आया था, हाय सीमा, आई एम वीर। ओ गॉड, ये देखकर मेरी तो हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि चैट खुली हुई थी और मैसेज आते ही सीन हो गया था। 2 मिनट तक मैंने कुछ नहीं किया, बस सोचती रही कि वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। उसने मुझे मैसेज क्यों किया है? मैं रिप्लाई करूं या नहीं करूं? बोलूं कि मैसेज करने जा रही थी या कुछ काम है? हे भगवान, क्या करूं? फिर आखिरकार मैसेज किया, हाय। उधर से फौरन रिप्लाई आ गया, कैसी हो? थोड़ी देर बातें होती रही और गुड नाइट बोल दिया गया। कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन आज अचानक बहुत खास महसूस हो रहा था। आमतौर पर सुकून के लिए आंखें बंद करना पड़ती थी, पर आज पता नहीं क्यों आंखें खोले रखने पर ज्यादा सुकून मिल रहा था। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही मैं नेहा को सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था नेहा क्या बोलेगी। पर इतनी खुशी मैं अपने अंदर रोक भी नहीं पा रही थी। अचानक पीछे से आकर किसी ने मेरी आंखें बंद करी और मेरे मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा, वीर। वो हाथ जो मेरी आंखों पड़ते अचानक कंधों पर आ गए और मुझे पकड़कर घुमा दिया। सामने नेहा खड़ी घूर रही थी। मैं सकपका गई। मेरे कुछ समझ नहीं आया और मेरे मुंह से शब्द ऐसे निकलने लगे जैसे कोई बांध टूट गया हो। वो वीर का मैसेज आया था कल रात करीब 11:25 पर, हाय सीमा, आई एम वीर। तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया। 2 बातें हुई और फिर गुड नाइट बोल दिया। मैं समझ ही नहीं पाई उसने क्यों किया मैसेज। नेहा अभी भी बस घूर ही रही थी और घूरते घूरते बोली, तू सच बोल रही है ना? कहीं तेरा उससे कोई चक्कर तो नहीं चालू हो गया? मैंने उसे समझा तो दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, पर नेहा को शायद पूरा यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक लड़की के पास ले गई और उससे बताने के लिए कहा कि वीर ने क्या किया था। उस लड़की ने बताया कि वीर उससे बातें करता था, रोमांटिक बातें भी हो जाती थी, लेकिन उसने कभी प्रपोज नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि वो पसंद था मुझे। मैं उससे मिली, मैंने बकायदा एक गुलाब का फूल देकर उसे बॉयफ्रेंड बनने को कहा। वो मना करता, बुरा मुझे तब भी लगता, बट विल यू बिलीव इट, वो अचानक भाग गया, लिटरली भाग गया, और तब से उसने मुझसे बात ही नहीं की। ये सुनकर मैं तो चुप थी, लेकिन नेहा बोली, सुन लिया? अब भी कोई इंटरेस्ट बाकी हो तो मरो, आई डोंट केयर। मैं कुछ कह पाती उससे पहले वो लड़की फिर से बोली, पर ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तुम इसे मेरे पास क्यों लाई हो? इसे तुम पर भरोसा नहीं है? तुम्हारे साथ भी तो उसने यही किया था। मुझे लगता है वो सबके साथ यही करता है, उसे मजा आता है लड़कियों से ये मजाक करने में। मैं अब भी कुछ नहीं बोली और वहां से चल दी।
नेहा एकदम से रोकने लगी, समझाने लगी, ऐसा था वैसा था। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और सीधे जाकर क्लास में बैठ गई। लेक्चर पर लेक्चर गुजर गए, मैंने बात नहीं की। कॉलेज पूरा होने के बाद वो मेरे पास आई। उससे पहले वो कुछ बोलती, मैं बोली, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरी जो मर्जी होगी वो ही करूंगी, रोकने की कोशिश भी ना करना। वीर को तो आज मैंने सही से नोटिस भी नहीं किया। बड़ा बुरा फील हो रहा था पूरे दिन। पर अब वक्त नेहा के बारे में सोचने का नहीं, वीर से बात करने का है। मुझे लगा था मैं उसे मैसेज करूंगी, पर मैंने कॉल कर दी। अजीब बात है ना कि जब हमारे साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तब हम भी कुछ अनएक्सपेक्टेड ही करते हैं। फिलहाल मैंने कॉल तो कर दी, लेकिन बात क्या करनी थी पता नहीं। हालचाल पूछा और चुप। 5 सेकंड तक शांति बनी रही। फिर वो बोला, मैं कई दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नेहा हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है और आज तो बैक टू बैक लेक्चर की वजह से कल मिलती हूँ मैं तुमसे। उसको बीच में टोकते हुए मैंने कहा और फोन रख दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ ये मैंने क्या बोला, और पागल इतनी हूँ कि उसका जवाब भी नहीं सुना। खैर, लेकिन अब बस नींद आ जाए ताकि कल हो सके और कल मिलना हो सके। अगले दिन कॉलेज में हम दोनों मिले। मेरे समझ ही नहीं आया कि क्या बोलूं, तो मैंने पूछ लिया, हाँ तो क्या बात करनी थी आपको? और ये बोलकर मन हुआ अपना सर दीवार पे दे मारूं। ये कौन सा तरीका है बात शुरू करने का? लेकिन उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बोला, नहीं, अरे वो मतलब कोई खास जरूरी बात नहीं करनी थी, बस बात करनी थी। मैं इसका मतलब तो समझ गई, लेकिन फिर भी अनजान बनकर मैंने मतलब पूछ लिया। यहाँ से हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कभी कैफे, कभी चैट, कभी कॉल और कुछ वक्त बाद वीडियो कॉल भी हो गई। एक लड़का और लड़की के बीच जैसी बातें होनी चाहिए थोड़ी वैसी बातें भी हुई, लेकिन अभी तक हमारे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं था। किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया था। और हाँ, क्या मैंने नेहा के बारे में बताया? उससे मेरी बात होती है, पर वैसे नहीं जैसे पहले होती थी। वो एक दिन मुझसे बोली थी, देख लेना जब तुम उसे प्रपोज करेगी तो फिर वो वही करेगा जो अब तक करता आया है। तो मैंने भी कह दिया, रिश्ते को नाम देने की जरूरत ही क्या है? जो मुझे चाहिए मेरे पास है। मैं उससे प्यार करती हूँ, इतना काफी है। प्यार? हाँ, ये उससे कहकर देखना। इतना बोली और नेहा चली गई। 2 महीने हो गए बात करते करते, लेकिन इस रिश्ते को अभी तक कोई नाम नहीं मिला था। मैं अब तक ठीक थी, पर अचानक उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलने का दिल करने लगा था, या कहूँ कि डर लगने लगा था कि कहीं कोई और ना आ जाए उसकी जिंदगी में। लड़के तो इतना इंतजार नहीं करते, प्रपोज कर देते हैं, तो इसे क्या है? आज तक उसने मुझे ऐसे वैसे टच भी नहीं किया, तो ये भी नहीं कह सकते कि फायदा उठाना चाहता है, वरना लोग तो उसके लिए बॉयफ्रेंड बन ही जाते हैं। ये लड़का चाहता क्या है? क्या करूं, कुछ बोलूं उससे, पर कहीं उसने सचमुच वही किया जो नेहा कह रही है तो? ओ गॉड, व्हाट डू आई डू? कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन तो सही से गुजर रहे थे, लेकिन रातों में ऐसे ख्याल ज्यादा आते थे। उन्हीं में से एक रात मैंने उसे मैसेज किया, वीर तुम मुझे हमेशा से बहुत पसंद हो, पर समझ नहीं आता तुम्हें कहूँ क्या। मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे कि क्या वीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम बताओ क्या मैं उनसे बोल दूं कि हाँ वीर मेरा बॉयफ्रेंड है? मैसेज सीन हुआ, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। ये पहली बार था कि उसने रिप्लाई ना किया हो। दिमाग में 1000 बातें घूमने लगी। मुझे रोना सा आने लगा। नेहा की बात अचानक सच लगने लगी। घबराहट होने लगी। उस रात की सुबह होने में पूरा एक जमाना लग गया। सुबह होते ही तैयार होकर मैं कॉलेज पहुंच गई। वीर तो अपने वक्त पर ही आया। मैं उसे पकड़कर कैफे ले गई। वो कहता रहा क्लास जरूरी है, क्लास जरूरी है, ये वो न जाने क्या क्या, पर मैंने सब इग्नोर किया। उसे अपने सामने बैठाकर पूछा, टेल मी, ये हमारे बीच क्या है? क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो या नहीं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या नहीं? सब क्लियर करो अभी। वो कुछ नहीं बोला। मैं बहुत गुस्से में थी। दिमाग में नेहा की बातें चली जा रही थी। मैंने सोच रखा था अगर इसने भागने की कोशिश करी तो इसका सर फोड़ दूंगी। प्यार करती हूँ इसलिए इतना गुस्सा भी आ रहा है। वो बोला तो अब भी कुछ नहीं था, बल्कि बुरी तरह कपकपा रहा था। उसका हाथ मेरे हाथ में था। वो पसीने से लथपथ होता जा रहा था। मैं घबरा गई। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, बीमार हो क्या? सॉरी, मैंने इतना गुस्सा कर दिया। मेरी पकड़ ढीली हो गई और उसी का फायदा उठाकर उसने हाथ छुड़ाया और चल दिया। और हाँ, बिल्कुल वही जिसकी उम्मीद थी। वो भागने लगा, पर मैंने भी हार नहीं मानी। मैं उसके पीछे भागी। वो जाकर HOD के ऑफिस में घुस गया। मैं बाहर उसका वेट करती रही। वो 2 मिनट में निकला और जाने लगा और कॉलेज के बाहर चला गया। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुका। सामने से नेहा आ रही थी। वो समझ गई कि क्या हुआ है। उसने आते ही एक सच्चे दोस्त का फर्ज पूरा किया और एक अच्छा सा ताना मारा, क्या हुआ, तुम्हारा प्यार झेल नहीं पाया बेचारा? फिक्र ना करो, वो किसी का प्यार नहीं झेल पाता।
मैं किसी तरह के पंगे के मूड में नहीं थी। मुझे बस पता लगाना था कि ये चल क्या रहा है। तभी एचओडी बाहर आ गए। मैंने वीर के बारे में उनसे पूछा तो वो बोले उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, अचानक बोल भी नहीं पा रहा था बेचारा, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि मन हुआ उसके पीछे जाऊं और थप्पड़ ही थप्पड़ लगाऊं, लेकिन उसकी हालत पर थोड़ा तरस भी आ रहा था, इसलिए रुक गई। रात गुजरने में तो बस एक जमाना लगा था, दिन गुजरने में तो एक पूरी जिंदगी लग गई। आखिर घर पहुंचकर मैंने मैसेज करना चाहा, तब तक मेरा दिमाग भी थोड़ा शांत हो गया था। मैंने चैट खोली और टाइप करना शुरू किया। क्या हुआ है वीर, प्लीज टेल मी क्लियरली, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत करती हूँ। और मैं पूरा टाइप भी नहीं कर पाई थी कि उसका मैसेज आया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे चला आया, पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं बीमार हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या, पर कुछ तो है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो प्लीज़ मुझे वक्त दे दो। आई वॉन्ट बी विथ यू बट आई नीड टाइम। मैंने मैसेज पढ़ा और मोबाइल साइड में रख दिया। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ भी चले जा रहा था। मालूम है लड़के तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन ये क्या है? बहाना ऐसा तो बनाओ जिस पर भरोसा हो। बीमारी है कुछ? अरे क्या बीमारी है? उसने यकीन की बात कही, लेकिन मैं यकीन किस बुनियाद पर करूं? वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए? पर अब मैं कुछ नहीं पूछने वाली, कुछ नहीं जानना मुझे, भाड़ में जाए। शायद इतनी ही थी हमारी कहानी। अगले दिन वो आया भी नहीं और मैंने महसूस किया कि मुझे उतना भी बुरा नहीं लग रहा था, पर हाँ मेरा दिमाग जरा खराब सा था और गुस्सा भी आ रहा था। नेहा तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी, कितने ताने मारेगी। ये सोचकर मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद उस वक्त मेरे लिए सही था। लड़कियों को तो प्रपोजल आते ही रहते हैं, उन्हीं में से एक मेरे पास पेंडिंग पड़ा था, तो मैं उसके पास गई और मैंने कहा आई एक्सेप्ट इट। मेरा बस इतना कहना था और वो बहुत खुश हो गया। वैसे सच कहूँ तो सिर्फ नेहा के तानों की बात नहीं है, मैं वीर को भी दिखाना चाहती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। ध्रुव नाम है मेरे बॉयफ्रेंड का, और उससे रिलेशन में आकर महसूस हुआ कि दरअसल वीर से वो सिर्फ अट्रैक्शन था, और वो भी बस उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से। मुझे डर था कि वो वापस आकर कुछ बकवास ना करे और मुझसे कुछ ना बोले, और थैंक्स टू गॉड वो बोला भी नहीं। पर ये तो सिर्फ सीमा का दृष्टिकोण है। क्या है वीर का दृष्टिकोण, आइए जानते हैं। क्लास में लगभग हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, पर वो नहीं करती जिससे मैं करना चाहता हूँ। पहले सेमेस्टर के आखिर की बात है, तब से मैं उसे पसंद करता हूँ और अब चौथा सेमेस्टर आ गया है। उसका नाम सीमा है।